Welcome to the Anubodh classes. This is all in one platform for all the competitive examinations. कल के वीडियो लेक्चर में हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में देखा, साथ ही साथ हमने विजय स्तंभ और उसमें उपस्थित 7 द्वार उनके बारे में पढ़ा। इन वीडियो लेक्चर्स में ना सिर्फ आपकी राजस्थान हिस्ट्री कवर होगी, साथ ही साथ हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वीडियो लेक्चर में हम आर्ट एंड कल्चर भी पूरा कवर कर सके। अब जिन सभी को कंफ्यूजन है कि जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों एक ही हैं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन था, इसलिए मैंने यह इमेज से शो किया कि जैन कीर्ति स्तंभ अलग है और विजय स्तंभ अलग। आइए कीर्ति स्तंभ के बारे में देखें। जैसा हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा कि जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग हैं, वही बात भी यहाँ कही हुई है। साथ ही साथ आप एक चीज और देखिए कि विजय स्तंभ का निर्माण तो किन्होंने कराया? महाराणा कुंभा ने, और जबकि कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया जीजाजी कैथोड ने। अब आप यहाँ पे देखिए कीर्ति स्तंभ के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है और इसका निर्माण भगरेवाल संप्रदाय के श्रेष्ठी जीजा और पून्या सिंह ने कराया। कब कराया? 1301 ईस्वी में। 24.5 मीटर ऊंचा है ये और 6 मंजिला स्तंभ है। और इसके बारे में हम अदर इंफॉर्मेशन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। पिक्स आपने देख ही ली। जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है ये। यहां से क्वेश्चन आता है कि जैन कीर्ति स्तंभ कौन से जैन तीर्थंकर को समर्पित है? तो इसका आंसर होगा आदिनाथ को, प्रथम जैन तीर्थंकर है ये। कीर्ति स्तंभ एक मीनार या स्तंभ के समान है जो राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर स्थित है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण भगरेवाल जैन व्यापारी जीजा कैथोड व पून्या सिंह ने कराया और कीर्ति स्तंभ का निर्माण विक्रम संवत 1357 या 1301 ईस्वी में कराया गया। कीर्ति स्तंभ की बात की जाए तो ये विजय स्तंभ से भी पुराना है क्योंकि इसका निर्माण पहले हुआ था। कीर्ति स्तंभ की ऊंचाई पिछले स्लाइड में हमने देखा 24.5 मीटर ऊंची है और कीर्ति स्तंभ के ऊपरी सोपान तक जाने के लिए 54 सीढ़ियां बनाई गई हैं। इसे टावर ऑफ फेम के नाम से जाना जाता है। यहां से सवाल बन सकता है। और ये प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। दूसरी बात की जाए, इसमें 12 स्तंभों पर आधारित एक मंडप बना हुआ है और कीर्ति स्तंभ के निचले तल पर बाहरी क्षेत्रों में चारों दिशाओं में 4 तीर्थंकरों की मूर्ति बनी हुई है। मैंने आपको पिछली स्लाइड में जो इमेजेस शो की उसमें एक तीर्थंकर की मूर्ति थी, उसी तरह चारों ओर 4 तीर्थंकर की मूर्तियां बनी हुई है। कीर्ति स्तंभ के ऊपरी भाग में सैकड़ों मानव आकृतियों में अलंकृत किया गया है। और यहाँ से सबसे जरूरी ये चीज बहुत जरूरी है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन आता है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? वो है अत्रि और महेश। आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्ति स्तंभ का मतलब क्या होता है? कीर्ति का मतलब आप सभी को पता है, ख्याति और यश को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया स्मारक कीर्ति स्तंभ कहलाता है। ये है रानी पद्मिनी के महल, आप इमेजेस में देख सकते हैं। ये पद्मिनी तालाब की उत्तरी परिधि पर स्थित है। ये महल है रानी पद्मिनी के। इतिहास प्रसिद्ध राणा रतन सिंह की खूबसूरत पत्नी पद्मावती के नाम पर इस महल का नाम रखा गया है। यह महल पद्मिनी तालाब की उत्तरी परिधि पर स्थित है। यह एक छोटा महल है जो पानी के बीचों बीच बना हुआ है और इस महल को और किस नाम से जाना जाता है? ये जनाना महल भी कहा जाता है। और इसके किनारे के लिए जो भी महल बने हुए हैं वो मर्दाना महल है। यहाँ पर आप इमेजेस में देख सकते हैं। मर्दाना महल के कमरे में एक विशाल दर्पण इस तरह से लगा है कि यहाँ से झील के मध्य बने जनाना महल की सीढ़ियों पर खड़े किसी भी व्यक्ति का स्पष्ट प्रतिबिंब दर्पण में नजर आ जाता है। या आप सभी ने अगर पद्मावत मूवी देखी है तो आपने देखा ही होगा। संभवतः अलाउद्दीन खिलजी ने यहीं खड़े होकर रानी पद्मिनी का प्रतिबिंब देखा था और रानी पद्मावती की सुंदरता पर मोहित होकर अलाउद्दीन ने किले पर आक्रमण किया था। जल महल के रूप में विख्यात एक 3 मंजिला मंडप भी तालाब के बीच में खड़ा हुआ है। यही था रानी पद्मिनी महल के बारे में। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। ये मीरा मंदिर है जो चित्तौड़गढ़ किले में परिसर में स्थित मीराबाई को समर्पित मंदिर है। मैंने कोशिश की है कि आपको हर किसी
मंदिर की, हर किसी चीज की इमेजेस दिखाऊं, क्योंकि पिक्चर से ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती है। आप देख सकते हैं ये मीराबाई मंदिर है, जो एक राजपूत राजकुमारी थी। राणा कुंभा के शासनकाल के दौरान निर्मित ये एक शानदार स्थल है, जहां मीराबाई ने भगवान कृष्ण के एक भक्त के रूप में रहने के लिए अपना शाही जीवन शैली को त्याग दिया था, और जिसके बाद वह एक कवित्री और संत के रूप में भी जाने जाने लगी थी। इसमें एक इम्पोर्टेंट है संत रैदास जी की छतरी, यहां से सवाल आ चुका है पिछले एग्जाम्स में। मीराबाई के सामने संत रैदास जी की छतरियां बनी हुई हैं, ये चित्तौड़गढ़ जिले में ही है। ये कुमश्याम मंदिर है, आप सभी देख सकते हैं। कुमश्याम मंदिर चित्तौड़गढ़ में देखे जाने वाली एक विचित्र जगह है। 8वीं सदी में बना और 15वीं सदी में महाराणा कुंभा द्वारा वापस बनवाया गया। इस मंदिर में बहुत पर्यटक आते हैं और महाराणा कुंभा के नाम पर ही इस मंदिर का नाम कुमश्याम मंदिर रखा गया। यह मंदिर किस भगवान को समर्पित है? ये भगवान विष्णु को समर्पित है। चित्तौड़गढ़ का कुमश्याम मंदिर फतेह प्रकाश पैलेस के पास स्थित है और इसमें भगवान विष्णु के वराह अवतार का इस मंदिर के देवता हैं। यहाँ की वास्तुकला इंडो आर्यन शैली दिखाती है और यह शहर में बने काली माता मंदिर से मिलता जुलता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये देखिए वास्तुकला इसकी इंडो आर्यन शैली, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस मंदिर की आंतरिक संरचना पिरामिड आकार की है और इसमें हिंदू पौराणिक कथाओं में कई देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। गर्भगृह की दीवारों पर मूर्तियों की नक्काशी की गई है और तोरण पर भी कई डिजाइन दिखते हैं। मंदिर की ओर देखते हुए मंडप में गरुड़ की एक मूर्ति भी स्थित है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। कल हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जो भी वास्तुकला है। थैंक यू सो मच।